20 साल से ऊपर हर हिंदू को यह सच्चाई सुननी चाहिए। क्या आप में हिम्मत है इसे देखने की? क्या आपको पता है कि औरंगजेब का हमला काशी विश्वनाथ मंदिर पर उसकी पहली कोशिश नहीं थी? ये बात बहुत से लोग नहीं जानते। अक्सर लोग 1669 की उस घटना को ही याद करते हैं जब मंदिर का शिखर तोड़कर उसकी जगह मस्जिद खड़ी कर दी गई थी। लेकिन असली कहानी उससे 5 साल पहले शुरू हुई थी, यानी साल 1664 में। उस साल औरंगजेब ने पहली बार काशी पर नजर डाली थी। उसकी योजना साफ थी, काशी की आत्मा को चोट पहुंचाऊं, उस जगह पर कब्जा करो जो हिंदू धर्म की सबसे बड़ी पहचान थी। लेकिन इतिहास में एक पल ऐसा भी आया जब औरंगजेब की ताकत को साधुओं ने चुनौती दी। हाँ भाई, वो साधु जिन्हें लोग आमतौर पर केवल झपतप और ध्यान में डूबा हुआ समझते हैं, लेकिन यहाँ वो साधु तलवार और त्रिशूल उठाए खड़े थे। ये थे नागा साधु। नागा साधु सिर्फ सन्यासी नहीं थे, उनकी एक पहचान और थी, अस्त्रधारी साधु। उनका जीवन केवल ध्यान, तपस्या और योग तक सीमित नहीं था। उनका एक ही संकल्प था, जब धर्म पर संकट आएगा हम हथियार उठाएंगे। काशी में जब यह खबर फैली कि औरंगजेब की सेना मंदिर पर हमला करने आ रही है, तो साधु चुप नहीं बैठे। उन्होंने अपने गेरुए कपड़े कसकर बांधे, भस्म अपने शरीर पर मल ली, हाथों में तलवार, त्रिशूल और भाले उठा लिए। उनकी आंखों में एक ही चमक थी, मरेंगे तो यहीं मरेंगे, लेकिन मंदिर को बिना लड़े कोई हाथ नहीं लगाएगा। भाई जरा उस दृश्य की कल्पना करो। ज्ञानवापी कुएं के पास मैदान गूंज रहा था। मुगल सैनिकों की कतारें, चमकती तलवारें, ढाल और भाले। तुरही बज रही थी, घोड़े दौड़ रहे थे, ढोल की थाप युद्ध की आहट दे रही थी, और सामने खड़े थे नागा साधु, नंगे बदन, भस्म से लिपटे हुए, बाल जटाओं में बंधे, हाथों में त्रिशूल और तलवार। उनकी आवाज एक साथ उठी, हर हर महादेव। इतिहासकारों ने लिखा है कि वह क्षण किसी साधारण लड़ाई जैसा नहीं था। वो ऐसा लग रहा था जैसे तप और बलिदान की आग तलवारों से भी तेज जल रही हो। मुगल सेना ने हमला किया। पहले भाले फेंके गए, फिर तलवारें भिड़ी, लेकिन नागा साधुओं ने जिस तरह से प्रतिरोध किया, उसने सबको चौंका दिया। वो संख्या में कम थे, उनके पास आधुनिक हथियार नहीं थे, लेकिन उनके पास विश्वास था, और विश्वास भाई कई बार तोप तलवार से भी भारी पड़ता है। कहा जाता है कि साधु ऐसे लड़े जैसे हर एक के भीतर महादेव उतर आए हों। उनकी आंखों में डर नहीं, केवल संकल्प था। वो गिरते, फिर उठते, घायल होते, फिर वार करते। मुगल सैनिकों को पीछे हटना पड़ा। काशी की धरती पर हर हर महादेव की गूंज और तेज हो गई। ये वही पल था जिसने औरंगजेब को भीतर तक हिला दिया। उसने सोचा था मंदिर पर कब्जा करना आसान होगा, साधु तो बस पूजा पाठ करने वाले लोग हैं। लेकिन नागाओं ने उसकी सोच को तोड़ दिया। उस दिन मुगल सेना को पीछे हटना पड़ा। काशी बच गई। लेकिन भाई, आप जानते हो, कुछ हार केवल हार नहीं होती, वे किसी के अहंकार पर चोट होती हैं, और यही चोट औरंगजेब के दिल में धधकती रही। 1664 की यह हार उसके दिल में कांटे की तरह चुभ गई। वो अपने आप से यही कहता रहा, काशी ने मुझे शर्मिंदा किया, एक दिन मैं लौटूंगा, और जब लौटूंगा तो ऐसा वार करूंगा कि आने वाली पीढ़ियां भी उसे याद करें। यही बीज 5 साल बाद फूटा, और 1669 में उसने वही किया। इस बार औरंगजेब ने सिर्फ सेना नहीं भेजी, उसने अपने अहंकार और बदले की पूरी आग साथ भेजी। मंदिर का शिखर गिराया गया, मूर्तियां तोड़ी गईं, और उसी मलबे पर मस्जिद खड़ी कर दी गई। यह केवल एक इमारत का विध्वंस नहीं था, यह एक सभ्यता पर हमला था। अब असली सवाल यही है, ये लड़ाई थी किसकी? सिर्फ पत्थरों की? सिर्फ एक जगह की? नहीं भाई, ये थी सभ्यता की लड़ाई। काशी सिर्फ एक शहर नहीं थी, ये वह जगह थी जहां हजारों सालों से ऋषि मुनि आते थे, जहां घाटों पर साधु ध्यान करते थे, जहां मंदिरों की घंटियां गूंजती थीं, जहां हर गली में कोई ना कोई कथा बसी थी। मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थरों से नहीं बने थे, वे हमारी यादें थे, वे हमारी पहचान थे, और यही पहचान औरंगजेब का असली निशाना थी। औरंगजेब जानता था कि जब लोग अपनी जड़ों को भूल जाएंगे तो उनका प्रतिरोध भी टूट जाएगा। इसलिए उसने मंदिर गिराकर मस्जिद खड़ी की, ताकि हर बार जब लोग उस जगह को देखें तो उन्हें अपनी हार याद आए। लेकिन भाई, इतिहास का सच ये है, यादें कभी मिटती नहीं। मंदिर का शिखर टूटा, लेकिन लोगों की स्मृति नहीं टूटी। उनके दिल में हमेशा यह बात रही, यहाँ विश्वनाथ थे, यहाँ हमारे शिव थे, यहाँ हमारी पहचान थी।
इतिहासकार यदुनाथ सरकार ने लिखा है कि औरंगजेब ने यह कदम केवल धार्मिक कारणों से नहीं उठाया था। वह चाहता था कि लोग उसे एक कट्टर शासक माने। यह उसकी राजनीति का हिस्सा था, लेकिन साथ ही उसके भीतर यह व्यक्तिगत चोट भी थी। 1664 की हार की चोट, यानी 1669 का हमला केवल सत्ता की मजबूती नहीं था, यह बदले की आग भी थी। भाई सोचो जरा, जब किसी का मंदिर गिराया जाता है तो केवल ईंट पत्थर नहीं टूटते, लोगों का मन भी टूटता है, उनकी पीढ़ियों की यादों पर चोट होती है। औरंगजेब का असली वार यही था। उसने कहा, तुम्हारा इतिहास, तुम्हारी पहचान, तुम्हारी यादें सब मेरी ताकत के नीचे दब जाएंगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। सदियां बीत गईं। आज भी जब लोग काशी की गलियों से गुजरते हैं तो उस जगह का नाम सुनते ही बहस छिड़ जाती है। लोग उस कुएं को याद करते हैं, उस तहखाने को याद करते हैं, उस टूटे शिखर को याद करते हैं, क्योंकि सच ये है कि यादें कभी मरती नहीं, वो पीढ़ियों की नसों में बहती रहती हैं। तो भाई बात साफ है, 1664 की हार और 1669 का विध्वंस हमें यही सिखाता है कि यह लड़ाई सिर्फ इमारतों की नहीं थी, यह स्मृति की लड़ाई थी, यह पहचान की लड़ाई थी, यह सभ्यता की लड़ाई थी। तलवार से जीती गई लड़ाई एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन यादों के लिए लड़ी गई लड़ाई सदियों तक चलती रहती है। और यही वजह है कि आज भी ज्ञानवापी का नाम सुनते ही दिलों में हलचल मच जाती है। औरंगजेब केवल एक साधारण बादशाह नहीं था, वो ताज पहनने के साथ साथ एक सपना भी देख रहा था, भारत को पूरी तरह से इस्लामी रंग में रंग देना। उसके मन में यह विचार लगातार गूंजता रहता था कि जब तक हिंदू धर्म अपनी जड़ों के साथ खड़ा है तब तक उसकी बादशाहत अधूरी है, क्योंकि हिंदू सिर्फ संख्या में ही ज्यादा नहीं थे, बल्कि उनकी संस्कृति, उनके पर्व, उनके मंदिर सब मिलकर उन्हें मजबूत बनाते थे। औरंगजेब को सबसे बड़ा डर यही था। वो डरता था कि अगर यह सभ्यता जिंदा रही तो उसकी ताकत कभी पूरी नहीं हो पाएगी। जैसा कि आपने पहले सुना, 1664 में काशी में उसकी सेना नागा साधुओं से हार गई थी। यह सिर्फ हार नहीं थी, यह औरंगजेब के अहंकार पर चोट थी। उसे लगा, अगर मैं काशी जैसे शहर में असफल हो सकता हूं तो लोग मुझे कैसे महान शासक मानेंगे। इसलिए 1669 में उसने केवल हमला नहीं किया, बल्कि एक प्रतिशोध लिया। यह प्रतिशोध केवल नागा साधुओं से नहीं था, यह प्रतिशोध पूरी हिंदू स्मृति, उनकी आस्था और उनकी पहचान। अब आप सोचो भाई, उसने काशी के मंदिर को ही क्यों चुना? क्योंकि काशी केवल एक जगह नहीं थी, काशी वह केंद्र थी जहां हर हिंदू अपने जीवन में एक बार आने की इच्छा रखता था। काशी का विश्वनाथ मंदिर केवल पत्थरों से बनी इमारत नहीं था, वो एक जीवित स्मारक था, वो हिंदुओं की रीढ़ था। औरंगजेब जानता था कि अगर यह रीढ़ टूट जाएगी तो पूरा शरीर कमजोर हो जाएगा, इसीलिए उसने मंदिर को सीधा निशाना बनाया। भाई उस दिन का दृश्य कोई आम दिन जैसा नहीं था। मुगल सैनिक काशी में दाखिल हुए, लोग भागते छिपते रहे, लेकिन मंदिर के पास का माहौल अलग था। शिवलिंग पर फूल चढ़ाए जा रहे थे, घंटियां बज रही थीं, और अचानक तलवारें चमक उठी। मंदिर के शिखर को तोड़ा गया, पत्थरों के टुकड़े जमीन पर गिरे, मूर्तियां खंडित की गईं, कुछ को कुएं में डाल दिया गया। कहा जाता है कि उसी समय ज्ञानवापी कुआं हिंदुओं ने बचाव के लिए इस्तेमाल किया। जब उन्हें लगा कि शिवलिंग को तोड़ा जाएगा तो भक्तों ने उसे बचाने के लिए कुएं में छुपा दिया। आज भी लोग मानते हैं कि उस कुएं में सच दफन है। यहां समझने वाली बात है, औरंगजेब का असली मकसद सिर्फ पत्थर गिराना नहीं था, उसका मकसद था लोगों की आत्मा तोड़ना। वो चाहता था कि हर आने वाली पीढ़ी उस जगह से गुजरते हुए ये सोचे, यहां कभी हमारा मंदिर था, लेकिन अब यहां हमारी हार खड़ी है। मस्जिद के गुंबद केवल ईंट नहीं थे, वो एक संदेश थे, तुम्हारा ईश्वर तुम्हें बचा नहीं सका। सोचो भाई, यह कितना गहरा मानसिक वार था। मंदिर का शिखर टूटा, लेकिन दिलों का शिखर उससे भी ज्यादा हिल गया। इतिहासकार यदुनाथ सरकार लिखते हैं, औरंगजेब ने केवल धार्मिक कारणों से नहीं, बल्कि राजनीतिक कारणों से भी यह कदम उठाया। उस समय मुगल साम्राज्य विशाल था, पर औरंगजेब चाहता था कि उसकी छवि एक कट्टर शासक की बने। वो चाहता था कि लोग उसे केवल बादशाह नहीं, बल्कि इस्लाम का सबसे बड़ा रक्षक माने। इसलिए मंदिर तोड़ना उसके लिए केवल आस्था का मुद्दा नहीं था, यह उसकी राजनीतिक रणनीति भी थी। भाई अगर हम सीधी भाषा में कहें तो औरंगजेब का असली इरादा था हिंदुओं को मिटाना। कैसे? एक, उनके त्योहारों पर पाबंदी लगाकर, होली, दिवाली, रामनवमी,
कई जगहों पर इन्हें रोक दिया गया। 2. जजिया कर लगाकर, यानी हिंदुओं से टैक्स लेना सिर्फ इसीलिए कि वे हिंदू हैं। 3. मंदिर गिराकर, ताकि लोग अपनी पहचान भूल जाएं। ये सब उसके शासन के मनोवैज्ञानिक हथियार थे। वो सोचता था कि अगर लोग अपनी आस्था छोड़ देंगे तो वो आसानी से उसके गुलाम बन जाएंगे। लेकिन भाई, असली असर जनता पर हुआ। सोचो जरा, एक आदमी सुबह मंदिर जाता था, वहां पूजा करता था, घंटियां बजती थीं। अचानक एक दिन उसे पता चलता है कि मंदिर का शिखर ही नहीं है। जहां पहले उसके ईश्वर थे, वहां अब कोई और इमारत खड़ी है। उसका दिल कैसा टूटा होगा, वो कैसा अपमान महसूस करता होगा। ये केवल धार्मिक नहीं था, ये व्यक्तिगत चोट थी। यही वजह है कि पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी लोग उस दर्द को भूल नहीं पाए। आज भी ज्ञानवापी का नाम सुनते ही बहस छिड़ जाती है, क्योंकि यह घाव अभी भी ताजा है। मंदिर टूट गया, लेकिन साधु हार नहीं माने। उन्होंने कहा, अगर मंदिर टूट सकता है तो उसे फिर से बनाया भी जा सकता है। अगर शिखर गिर सकता है तो वह फिर से खड़ा भी हो सकता है। यही सोच थी जिसने आगे चलकर रानी अहिल्याबाई जैसे नायकों को जन्म दिया। उन्होंने साबित किया कि अपमान स्थायी नहीं होता, वह सिर्फ एक दौर होता है। भाई, अब असली बात समझो। औरंगजेब चाहता था कि लोग भूल जाएं। वो सोचता था कि अगर मंदिर की जगह मस्जिद खड़ी हो जाएगी तो धीरे धीरे लोग याद करना छोड़ देंगे। लेकिन हुआ उल्टा। मस्जिद खड़ी हुई, पर उसके हर पत्थर ने लोगों को यही याद दिलाया कि यहां मंदिर था। यानी उसकी कोशिश ही उसकी हार बन गई। आज भी जब कोई काशी की गलियों से गुजरता है, जब कोई ज्ञानवापी का नाम सुनता है, तो उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल उठता है, क्या कभी यह मंदिर फिर से अपनी जगह पर खड़ा होगा? यानी औरंगजेब मंदिर तो गिरा सका, लेकिन स्मृति को कभी मिटा नहीं सका। तो भाई, बात साफ है, औरंगजेब का हमला केवल एक इमारत पर नहीं था, यह पूरी सभ्यता को मिटाने की कोशिश थी। वो चाहता था कि हिंदू अपनी पहचान भूल जाए, लेकिन स्मृति इतनी गहरी थी कि तलवारें उसे काट नहीं सकी। 1669 का विध्वंस हमें यही सिखाता है। तलवारें मंदिर गिरा सकती हैं, लेकिन आस्था को कभी नहीं गिरा सकती। औरंगजेब केवल मंदिर नहीं गिरा रहा था, वह पूरी पहचान मिटाना चाहता था। लेकिन इतिहास गवाह है, स्मृति कभी मरती नहीं। औरंगजेब के हमले के बाद काशी का माहौल बदल गया था। मंदिर का शिखर टूट चुका था। जहां पहले घंटियां बजती थीं, अब वहां सन्नाटा था। लोग पूजा करने जाते तो आंखों से आंसू निकल आते। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या कभी विश्वनाथ जी फिर से अपने घर लौटेंगे? यह सवाल केवल श्रद्धा का नहीं था, यह सवाल पहचान का था। हर हिंदू चाहता था कि वह अपमान मिटे, लेकिन डर और असहायता उन्हें बांध लेती थी। और फिर इतिहास ने एक अनोखा मोड़ लिया। एक ऐसी शख्सियत आई जिसने साबित कर दिया कि कभी कभी ईश्वर अपने मंदिर बनाने के लिए औरतों को भी योद्धा बना देता है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म 1725 में हुआ था। वो पेशेवर सैनिक परिवार से नहीं थी। वो एक साधारण लड़की थी जिन्हें गांव की प्रथाओं और पूजा पाठ में ही जीवन गुजरना था। लेकिन किस्मत ने उन्हें कुछ और ही राह पर धकेल दिया। वो इंदौर के शासक मल्हार राव होलकर की बहू बनी। पति और ससुर दोनों की मृत्यु के बाद सत्ता उनके हाथ आई। सोचो भाई, 18वीं सदी में जब औरतें घर की चारदीवारी में कैद मानी जाती थीं, उस समय अहिल्याबाई ने अकेले एक पूरा साम्राज्य संभाला। लेकिन उनके मन में केवल राज्य नहीं था, उनके मन में एक सपना था, मंदिरों को फिर से खड़ा करना। अहिल्याबाई होलकर कई जगहों पर मंदिर बनवाती थीं, कभी गंगा घाट, कभी उज्जैन, कभी द्वारका। लेकिन काशी उनके लिए कुछ और ही थी, क्योंकि काशी केवल आस्था का प्रतीक नहीं थी, काशी अपमान का घाव भी थी, और उस घाव को भरना जरूरी था। उन्होंने ठान लिया, जहां औरंगजेब ने शिव का घर गिराया, वहीं मैं नया मंदिर खड़ा करूंगी। 1777 में अहिल्याबाई ने आदेश दिया कि काशी में नया विश्वनाथ मंदिर बनेगा। उन्होंने सबसे अच्छे कारीगर बुलाए। पत्थर, लकड़ी, धातु, सब कुछ दूर दूर से लाया गया। भाई, जरा कल्पना करो, जहां पहले लोग डर के कारण चुप थे, वहीं अचानक काम शुरू हुआ। हथौड़े की आवाजें गूंजने लगीं। सैकड़ों मजदूर ईंटें ढोते, पत्थर तराशते। लोगों के चेहरों पर पहली बार उम्मीद दिखी। यह केवल एक इमारत का निर्माण नहीं था, यह लोगों के आत्मविश्वास का पुनर्निर्माण था। औरंगजेब का वार मन पर था। उसने कहा था, मैं तुम्हारी स्मृति मिटा दूंगा। लेकिन अहिल्याबाई ने उसका जवाब भी मन पर ही दिया। उन्होंने दिखाया, तुम स्मृति नहीं मिटा सकते, तुम मंदिर गिरा सकते हो।
पर आस्था को कभी नहीं गिरा सकते। यह मंदिर केवल पत्थरों का ढांचा नहीं था, यह एक प्रतिकार था, यह संदेश था, हम अभी जिंदा हैं। भाई, जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तब जो दृश्य था उसे सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लाखों लोग काशी की गलियों में उमड़ पड़े, घंटियां बजीं, मंत्रोच्चार गूंजा, लोगों ने आंसुओं से शिवलिंग को स्नान कराया। एक बूढ़े साधु ने कहा था, आज हमें लग रहा है कि हमारी पीढ़ियां जिंदा हो गई हैं। यानी अहिल्याबाई ने केवल एक मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने पूरे समाज को नया जीवन दिया। इतिहासकार लिखते हैं कि अहिल्याबाई का शासन केवल इमारतों तक सीमित नहीं था, उन्होंने मंदिरों को सभ्यता के स्तंभ बना दिया। हर जगह उनका एक ही संदेश था, मंदिर बनाओ ताकि लोग अपनी पहचान याद रखें। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अकेले ही भारत भर में सैकड़ों मंदिरों का निर्माण या पुनर्निर्माण करवाया। काशी का विश्वनाथ मंदिर उनमें से सबसे बड़ा था। भाई, यहाँ एक मनोवैज्ञानिक चमत्कार देखो। जहां मर्द डर कर चुप हो गए थे, वहीं एक औरत आगे आई और बोली, मैं तुम्हारा अपमान मिटाऊंगी। इससे लोगों के मन में एक नया भाव पैदा हुआ, अगर एक स्त्री यह कर सकती है तो हम क्यों नहीं। यानी अहिल्याबाई सिर्फ मंदिर बनाने वाली रानी नहीं थी, वो आत्मविश्वास जगाने वाली माता थी। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, नया मंदिर वहीं बनाया गया जहां मस्जिद खड़ी थी। मस्जिद और मंदिर दोनों आमने सामने थे। सोचो भाई, यह दृश्य कितना गहरा था। हर दिन लोग दोनों को देखते, मस्जिद उन्हें अपमान याद दिलाती और मंदिर उन्हें उम्मीद देता। यानी काशी खुद एक जीवित सबक बन गई। इतिहास में अपमान भी है और प्रतिकार भी। मस्जिद हमें गिराने की कहानी कहती है, मंदिर हमें उठ खड़े होने की कहानी सुनाता है। औरंगजेब का मकसद था स्मृति मिटाना, लेकिन अहिल्याबाई ने उसकी हार सुनिश्चित कर दी, क्योंकि उन्होंने स्मृति को और गहरा कर दिया। अब लोग केवल यह नहीं कहते थे कि मंदिर टूटा, अब वे यह भी कहते थे कि मंदिर फिर से खड़ा हुआ। यह आशा की विरासत थी और यही विरासत आज भी काशी की गलियों में गूंजती है। तो भाई, साफ है, औरंगजेब ने जो अपमान दिया था, अहिल्याबाई ने उसे उम्मीद में बदल दिया। उन्होंने साबित कर दिया कि सभ्यता को मिटाना असंभव है। मंदिर गिर सकते हैं, लेकिन मंदिर फिर से बन भी सकते हैं। और हर बार जब मंदिर दोबारा खड़ा होता है तो वह पहले से भी ज्यादा मजबूत बन जाता है। अहिल्याबाई होलकर ने केवल पत्थरों का मंदिर नहीं बनाया, उन्होंने आस्था, स्मृति और पहचान का नया किला खड़ा कर दिया। भाई सोचो, औरंगजेब ने 1669 में जो किया, उसकी आग सिर्फ उस दौर तक सीमित नहीं रही। हर पीढ़ी जब काशी आई तो उस टूटे हुए शिखर और मस्जिद को देखकर अपमान याद करती रही। लोग मंदिर में जाकर पूजा करते, पर दिल के किसी कोने में एक सवाल हमेशा जलता रहता, कब तक यह घाव ऐसे ही रहेगा। समय बदला, शासक बदले, अंग्रेज आए, फिर भारत आजाद हुआ, लेकिन अपमान की वह परछाई कभी नहीं मिट पाई। मस्जिद और मंदिर आमने सामने खड़े रहे, जैसे दो कहानियां जो हर राहगीर को इतिहास का सच याद दिलाती थी। आजादी के बाद लगा कि शायद अब न्याय मिलेगा। लोग उम्मीद करने लगे कि अब सरकार सच सामने लाएगी। लेकिन भाई, राजनीति और डर ने इस मुद्दे को हमेशा ठंडे बक्से में रखा। फिर भी कुछ लोग हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया, मुकदमे दर्ज हुए, कभी मंदिर पक्ष से, कभी मस्जिद पक्ष से। कागजों का ढेर बढ़ता गया, लेकिन असली सवाल वही रहा, आखिर यहां सच क्या है। 1991 में एक कानून बना, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट। उसमें साफ लिखा गया कि 1947 में जो धार्मिक स्थल जैसे थे वैसे ही रहेंगे। मतलब न मंदिर बदलेगा न मस्जिद। यह सुनकर बहुत लोगों को झटका लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि अब शायद कभी सच सामने नहीं आएगा। लेकिन मन के भीतर एक जिद भी जागी, कानून स्मृति को रोक सकता है पर सच को नहीं। भाई, अब आता है असली मोड़। 2022 में अदालत ने आदेश दिया कि ज्ञानवापी परिसर की जांच हो। ASI एंड सर्वे टीम उतरी। सबकी नजरें टिकी थीं, आखिर वहां मिलेगा क्या। जैसे ही सर्वे हुआ, तहखाने से कई रहस्य बाहर आने लगे और फिर सबसे बड़ा खुलासा हुआ। ज्ञानवापी के वजूखाने में एक संरचना मिली जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग कहा। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली, पूरा देश हिल गया। लोगों के दिलों में एक ही सवाल उठा, क्या सदियों पुराना सच अब दुनिया के सामने आने वाला है। भाई, यह खोज केवल पत्थर का टुकड़ा नहीं थी, यह लोगों के दिमाग और दिल पर गिरी बिजली थी। जो लोग यह मानकर बैठे थे कि इतिहास दब चुका है, अचानक उन्हें महसूस हुआ कि सच अभी भी जिंदा है। गांव गांव,
शहर शहर चर्चा होने लगी। लोग टीवी पर बहस देखते, अखबारों में खबर पढ़ते। हर घर में यह बात थी, शिवलिंग मिला है, क्या अब न्याय होगा? 2024 में जब एएसआई ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट अदालत को सौंपी तो तस्वीर और साफ हो गई। रिपोर्ट में लिखा गया कि मस्जिद की नींव के नीचे प्राचीन हिंदू मंदिर के अवशेष मौजूद हैं। खंडित मूर्तियां मिली, गणेश, हनुमान, देवी देवताओं की आकृतियां, नक्काशीदार खंभे निकले, कमल के चिन्ह मिले। मतलब यह कि इतिहासकारों की बातें अब सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहीं। अब पुरातत्व ने उसे साबित कर दिया। सदियों का घाव अब दस्तावेज और सबूत बन गया। भाई, अदालत में जब यह रिपोर्ट रखी गई तो वहां का माहौल गजब था। एक तरफ मंदिर पक्ष मुस्कुरा रहा था, जैसे वर्षों की मेहनत रंग लाई हो। दूसरी तरफ मस्जिद पक्ष बेचैन था, लेकिन सबसे बड़ा असर जनता पर पड़ा। हर इंसान महसूस कर रहा था कि यह सिर्फ एक कानूनी केस नहीं है, यह उसकी आस्था और पहचान की जंग है। इतिहास हमें बताता है कि औरंगजेब ने हमला केवल मंदिर पर नहीं किया था, वह लोगों की याद मिटाना चाहता था। लेकिन भाई देखो, आज एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद वही याद पहले से और गहरी हो गई। अब लोग केवल ये नहीं कहते कि काशी में मंदिर टूटा था, अब वे कहते हैं काशी में मंदिर था, टूटा भी, लेकिन उसके सबूत आज भी मौजूद हैं। यह मनोवैज्ञानिक जीत थी। याद अब और भी ताकतवर हो गई। आज भारत के लोग ज्ञानवापी को केवल एक धार्मिक स्थल नहीं मानते, यह उनकी नसों में दौड़ता हुआ इतिहास है। किसी के लिए यह आस्था है, किसी के लिए पहचान, किसी के लिए राजनीति, लेकिन सब मानते हैं कि यह जगह भारत के आत्मसम्मान का प्रतीक है। और यही वजह है कि अदालत में चल रहा हर बयान, हर रिपोर्ट पूरे देश का ध्यान खींच लेती है। भाई जरा सोचो, जब कोई नौजवान आज यूट्यूब या टीवी पर ज्ञानवापी की खबर देखता है तो उसके दिमाग में सिर्फ ईंट पत्थर नहीं आते। उसे लगता है कि यह उसके पूर्वजों का सवाल है, यह उसकी नसों का सवाल है। और यही मनोवैज्ञानिक जकड़न इस कहानी को और भी जीवित बना देती है। लोग इसलिए बार बार इसे सुनना चाहते हैं, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह उनका अपना सच है। अब अदालत में केस चल रहा है। कोई कहता है कि मंदिर बनेगा, कोई कहता है कि मस्जिद ही रहेगी। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच को दबाया जा सकता है? इतिहास यही बताता है, सच को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए दफनाया नहीं जा सकता। भाई, इस पूरे अध्याय का सार यही है, औरंगजेब ने सोचा था कि वह स्मृति मिटा देगा, लेकिन अहिल्याबाई ने उसे फिर से जगाया और आज अदालत और एएसआई ने उसे प्रमाणित कर दिया। यह केवल एक धार्मिक जगह की लड़ाई नहीं है, यह इस बात की लड़ाई है कि हमारी सभ्यता को कोई मिटा नहीं सकता।